ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। पिछले प्रसंग में जो तत्व और त्वम तत्वमसि जो महावाक्य है उसके बारे में तत्व मतलब ईश्वर, त्वम मतलब जीव। ईश्वर और जीव वास्तव में एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धि अगर करते हैं तो वो धर्म की विरुद्ध बात होगी। ऐसा जो पिछला प्रसंग था उसमें बताया गया। अब आगे इसके आगे ही दूसरा प्रसंग होगा। एवं वेदांत वाक्यम सद्गुरुमुपदेशन सर्वेषां भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिः पुनरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। इस प्रकार तत्वमसि महावाक्य द्वारा सद्गुरु के उपदेश से जिन्हें सभी प्राणियों के भीतर ब्रह्म बुद्धि हो गई है वही वास्तव में जीव मुक्त कहे जाते हैं। तत्वमसि जो महावाक्य बताया गया अपने वेदों में शास्त्रों में, तो उसका मतलब यही है। तत्व मतलब ईश्वर तत्व, तत्व मतलब तू, तुम, तू। अशी मतलब जो हमारे अंदर स्थित तत्व है, तत्व अशी। तो अगर ये दोनों चीज़ें दोनों एक ही हैं, और एक कब होंगी? जब हमारे अंदर से अहंकार भाव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अहंकार ही ऐसी चीज़ है जो ईश्वर और जीव में भेद किए हुए है। ईश्वर में कोई अहंकार नहीं, जीव अहंकार से परिपूर्ण है, तभी छोटा है। तो इसमें कहते हैं कि अगर ये जो सद्गुरुओं द्वारा जो उपदेश दिया गया महावाक्य का ज्ञान दो प्रकार का है। एक है संसारिक ज्ञान, और जिससे संसार की भोग प्राप्ति होती है। भोग भी जीवन में अधिक भोग भी जीवन में आवश्यक है, जिसके बिना संसार में जीवित ही नहीं रह सकता। किंतु यह भोग की वृत्ति जब अपनी सीमा को लांघ जाती है तो वही वास्तव में दुख का कारण बन जाता है, और वही 84 लाख योनियों में भटकाने का कारण बन जाता है। एक सीमा, इंद्रियों की एक सीमा होती है। अगर हम केवल भोग उतना ही करते हैं जितना आवश्यक है हर इंद्रिय से, तो वो हमारे लिए सहायक है। लेकिन अगर हम दूसरों के हक को मार करके भी भोग करते हैं और अनावश्यक इंद्रियों से अति कर देते हैं भोग की, तो फिर वो जो है हमारे विनाश का कारण बन जाती है और हमारे जीवन के 84 लाख योनियों में भटकाने का कार्य करती है। इससे मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है। इस संसार भोग से मुक्त होकर के परमानंद की जब तक हमारे अंदर अनुभूति नहीं होगी, संसार से वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, हमारे अंदर साधन चतुष्टक का उदय नहीं होगा, तब तक हम इन भोगों से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक भोगों से मुक्त नहीं होंगे तब तक परमानंद परमात्मा की प्राप्ति कर पाना संभव नहीं है। तत्वमसि का जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं वही ईश्वर हूँ, तू और मैं एक ही हैं, जो ये उपदेश है ये चरितार्थ तभी होगा जब हमारे अंदर साधना चतुष्टक का विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मोक्षा ये पूरी तरीके से चरितार्थ नहीं हो जाएंगी। तभी हम इस 84 लाख योनियों से भटकने का जो भटक रहे हैं उससे मुक्ति तभी हो सकती है। यह जीव
चेतना की सर्वोत्तम अवस्था है। कौन सी अवस्था? परमानंद की प्राप्ति, जिसे प्राप्त करके प्रत्येक जीव का जिसे प्राप्त करना प्रत्येक जीव का परम उद्देश्य है। मुक्त अवस्था के लिए साधन चतुष्टक के द्वारा अपनी वृत्ति को शांत कर समाधि लाभ प्राप्त करता है। इसके बाद गुरु उसे तत्वमसि का उपदेश करता है, जिससे उसकी जीव व ब्रह्म की भिन्नता की जो झूठी अतीति अज्ञानवश हो गई है वह मिटकर उसे दोनों की एकता का अनुभव हो जाता है। साथ ही वह सभी प्राणियों के भीतर एक ब्रह्म का ही अनुभव करने लगता है कि सभी प्राणी उस एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र है। इस ज्ञान से वह किसी में भेद नहीं करता, सबको अपना ही रूप मानता है, जिससे किसी से द्वेष नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होकर के परमानंद का भोग करता है। वही जीव की आदर्श अवस्था कहलाती है। जीवन मुक्ति का जब तक वह आनंद नहीं लेता, अपने अंदर जो तत्वमसि का वास्तव में उसके अंदर चरितार्थ नहीं होता कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, वह ईश्वर हमारे अंदर है, हम वह ब्रह्म स्वरूप ही हैं। अन्यत्र कहीं ईश्वर है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर वह प्राथमिकता से बैठा हुआ है, और जब तक उसका हम अनुभव नहीं कर लेंगे, उसका अनुभव नहीं कर लेंगे उस परम शांति का, परम आनंद का, तब तक हमारे अंदर भेद रहेगा। भेद क्या रहेगा? कि मैं जीव हूँ और ईश्वर कहीं अन्यत्र है। ये भेद जब हमारे अंदर ख़त्म हो जाएगा, तत्वमसि का जो मूल उद्देश्य है हमारे अंदर चरितार्थ हो जाएगा, और उससे क्या होगा? जीवन मुक्त जीव जो है इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के उस परमात्मा के आनंद में हमेशा निमग्न रहेगा। तभी वास्तव में उसके अंदर तत्वमसि का उपदेश चरितार्थ होगा, और जीव की यही वास्तव में आदर्श अवस्था कहलाती है। मनुष्य जन्म की ये जीव की परम आदर्श अवस्था क्या है? उस परमानंद की प्राप्ति, जीवन मुक्त का आनंद और उस परमानंद की प्राप्ति ही वास्तव में जीव मनुष्य जन्म का मुख्य उपदेश होता है। तो इस तरीके से यह केवल कब संभव है? जब कौन उपदेश करेगा तत्वमसि का, महावाक्य का? सद्गुरुदेव भगवान। हाँ, सद्गुरुदेव कौन होते हैं? गुरु मतलब जो हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और वो जब उपदेश करते हैं अपने शिष्य को ज्ञान का, उसके अंतःकरण को शुद्ध करके, उसमें विराज करके, और उसको अपने अंदर से शक्ति प्रदान करके, और उस तत्वमसि का जब उपदेश करते हैं, तभी वास्तव में शिष्य उस परमानंद पद को प्राप्त होता है। जीव मुक्त अवस्था को तभी प्राप्त होता है जब सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा होती है अपने शिष्य के लिए, अपने साधक शिष्य के लिए, समर्पित साधक शिष्य के लिए। तभी वास्तव में वह जीवन मुक्ति का लक्षण प्राप्त होता है। बिना गुरु की कृपा से ऐसा संभव नहीं है। विभिन्न वेद शास्त्रों पुराणों में सभी में यह बताया गया कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर शम होई। जो वह मुक्त है, जो गुरु विरंच शंकर, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियाँ जिसके अंदर विद्वान हैं, जो पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, जब तक वो गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक वह जीवन मुक्त का आनंद नहीं ले सकता है। आचार्योपासनम शौचम स्थिर आत्मविनिग्रह, गीता में भी कहा गया है कि आचार्य की उपासना जब तक नहीं होगी तब तक वह उसका मन जो है स्थिर नहीं होगी, आत्मविनिग्रह नहीं होगा, अंतर्मुखी नहीं होगा, और उसके अंदर जीव मुक्ति का लक्षण नहीं होगा। ऐसे ही इसमें भी कहा गया अपने नवधा भक्ति में, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत मतलब सद्गुरु, गुरु। फिर आगे यही बताते हैं, फिर और भी बहुत सारे हैं, कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ काज सुलभ करिपावा। जब तक गुरु कर्णधार हमारे अंदर विराजमान करके और इस जीवन नैया को पूर्णतः
जीवन मुक्ति के घाट तक नहीं पहुँचाएँगे, तब तक शिष्य का जो है उद्धार होना संभव नहीं है। तो अध्यात्म की लाइन में गुरु का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु ही सब कुछ होते हैं जो हमें इस जीवन मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन गुरु कैसे होनी चाहिए? जो भटकाव ना करे, जो अन्य चीज़ों से हमें अलग करके केवल जीवन मुक्ति का ही उपदेश दे। वास्तव में सतगुरु तो वही कहलाते हैं। बाकी गुरु तो अन्य विद्याओं के अन्य गुरु होते हैं, जो जैसी विद्या ग्रहण करना चाहता है वैसे। लेकिन सब विद्याएं क्या हैं? सब फंसाने वाली हैं, सब कहीं ना कहीं जो है उसको 84 लाख योनियों के चक्कर में ही डालने वाली हैं। लेकिन जो जीवन मुक्ति का उपदेश देते हैं सतगुरुदेव भगवान, वही वास्तव में इस मनुष्य का तत्वमसी जो महावाक्य बताया गया, उसका चरितार्थ रूपांतरण तभी होता है जब हम सतगुरुदेव भगवान की शरण में जा कर के और उनको अपने सर्वस्व अहंकार को, अपने सर्वस्व जीवन को उनके चरणों में समर्पित करके और उनके हुए बताए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जीवन मुक्ति का लक्षण सहजता से, सरलता से प्राप्त होता है। नहीं तो अहंकार बहुत ही सूक्ष्म मालिक्यूल चीज़ है। पता नहीं किस चीज़ का अहंकार हो जाए हमको कि मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं बहुत अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। इसका अहंकार सबसे खतरनाक होता है और इसका अहंकार केवल सतगुरुदेव भगवान ही दूर कर सकते हैं और दूसरे के अंदर क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो उस अवस्था तक पहुँच हुए होते हैं। तो इस प्रकार आज का प्रसंग यही पूरा होता है। बोले श्री सतगुरुदेव।